स्त्री ससुराल आने पर यह 3 काम करे तो ससुराल के घर में दरिद्रता आती है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी हमेशा बुढ़िया की बातों पर चलती थी। बुढ़िया की दुष्टता के कारण उसके बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिलता था। फिर एक दिन काम की तलाश में वह शहर में चला गया। शहर में उसे एक अच्छा सा काम मिल गया, लेकिन वहां से उसे रोजाना अपने घर आने के लिए समय नहीं मिलता था। 12 महीने में सिर्फ कुछ ही छुट्टियां उसे मिलती थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसलिए जब वह घर से काम करने के लिए जाता तो वह जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगी। उस बुढ़िया ने अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर उसे घर से शहर भेज दिया। बेटे के जाने के बाद बुढ़िया अपनी बहू को परेशान करने लगी। इस तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी कहती, परंतु बहू उसे जवाब नहीं देती थी, क्योंकि बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। फिर धीरे धीरे समय बीता। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, किंतु उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टियां पूरी होने के बाद जब बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाने लगा तो जाने से पहले अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अपनी बहू का ख्याल रखना, यह बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी नहीं मेरी बेटी भी है। फिर बेटे के घर से जाने के बाद बुढ़िया का ही राज था। बुढ़िया ने बहू को जितना हो सके उतना सताना शुरू कर दिया। खुद उठकर बैठ जाती और बहू से घर का सारा काम करवाती। उसे सुबह जल्दी उठाती, उसके बाद घर का सारा काम करवाती, फिर जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेज देती। पूरे दिन बहू मेहनत करती, उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। बहू बेचारी सब काम चुपचाप करती और कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और अपनी सास को कोई जवाब भी नहीं देती और वह अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं करती। जब रात होती तो वह बहुत परेशान रहती, उसका शरीर बहुत दर्द करता, लेकिन वह अपने पति से यह कभी नहीं कहती कि मेरी सासू माँ मुझे बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में कलेश हो और उसके पति जो शहर में काम करने गया है वह भी परेशान हो। इस प्रकार से दिन बीतते गए। फिर एक दिन सास को पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से विचलित हो गई और सोचने लगी कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाला एक और बढ़ जाएगा। बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम भी नहीं करेगी, मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। फिर वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास तो यही चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता या पोती आए, लेकिन वह सास ऐसी है, वह नहीं चाहती है कि हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी सोच है यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चा की देखरेख में लग जाएगी और घर का कामकाज वह नहीं करेगी, फिर सारा कामकाज मुझे ही करना पड़ेगा। फिर वह बुढ़िया बहू को ज्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती रहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में घर का सारा काम और सास जो भी काम कहती वह सब काम किया करती थी। कुछ महीने इसी तरीके से बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके प्रसूति का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरे प्रसूति का समय नजदीक आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुला ले। सास ने कहा कि आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और तो दूर जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना, तुझे प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात का ध्यान रखना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे घर लेकर आ जाना, यदि बेटी हो तो घर लेकर मत आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताई हुई रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर के उस जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू ने उस बेटी को प्यार से दुलारा और उसे दूध पिलाया,
क्योंकि उसने उस बेटी को नींबू खाकर पैदा किया था, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावली रखा। फिर वह एक ऐसा स्थान ढूंढने लगी जिसमें वह अपनी बेटी को छुपा कर रख सके। आखिरकार उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां पर एक बहुत बड़े पेड़ की कोख थी। उस कोख के ऊपर चिड़ियों के घोंसले थे। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावली को उस पेड़ की कोख में छोड़ दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार डालेगी, इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावली को इस कोख में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। हे चिड़ियों, हो सके तो आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। फिर बहू यह कहकर वापस घर आ गई। अब जैसे ही वह घर पर आती है तो उसकी सास समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो घर लेकर मत आना। बहू सास के डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई। इस प्रकार बहू अपनी सास से कहती है कि सासू माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर के नहीं आई। फिर बहू की बात सुनकर बुढ़िया शोर मचाने लगी और जोर से चिल्लाने लगी कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया है, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती थी और मन ही मन इस बात से खुश रहती कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पेड़ की कोख में निम्बावली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से 1 साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है तो बुढ़िया कहती है, बेटा तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। बेटा तुझे एक बेटी थी लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को ही खा लिया। वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर पर रहता है और फिर वह काम के लिए शहर चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भ धारण हो जाता है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। फिर उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आया को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन फिर से उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा ला करके अपनी बहू को देती है और कहती है, यह जीरा तुम लेकर के उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना तो तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लेकर आना और अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। फिर बुढ़िया के कहने पर बहू फिर उसी जंगल में गई और वहां जाकर जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति हो गई और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। और बेटी के जन्म लेते ही बहू पहले की भांति अपनी बेटी को बहुत ही दुलारती है और दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी इसलिए अपनी बेटी का नाम रावती रख दिया। और फिर पहली बेटी को जहां पर रखा था उसी कोख में जाकर के अपनी दूसरी बेटी को भी रख दिया और चिड़ियों से कहने लगी, हो सके तो इसका ध्यान रखना। इतना कहकर वापस घर आ जाती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वह बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खा लिया है, यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना कर देती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। उसका बेटा फिर वापस घर आता है। अपने बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और कहती है कि बेटा इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसका जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ी चुड़ैल है। इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वह वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है
तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम अम्बा रख देती है और फिर उसको भी उसी कोख में छुपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आ जाती है। अब बुढ़िया गांव के घर घर में जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती है और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वह बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि मेरे बेटे की बहू डायन है, उसने 3-3 बेटियों को खा लिया है। वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगे। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गई और उस बुढ़िया का बेटा जिस शहर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो गया और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है, उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि बुढ़िया की बहू जहां कहीं भी है वहां से उसे लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही उसे दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? क्या तुमने अपनी 3-3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात सुनकर वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर बहू को चुपचाप देखकर राजा को विश्वास हो जाता है कि बुढ़िया ने सही कहा है, यह तो डायन है। फिर राजा तुरंत अपने सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। फिर सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर चले जाते हैं। फिर राजा और राजा के मंत्री और सेनापति सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जब बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पर पहुंच जाता है। जब वह घर पर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। तो वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है और चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के सिपाही और सभी प्रजा वहां पर मौजूद है और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का आदेश है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूंगा कि उसे सूली पर चढ़ा दो। इस प्रकार राजा को उस पर दया आ जाती है और राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए रोक देता है। फिर बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? फिर वह बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है, हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने 3 बेटियों को खा लिया है। मगर बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती है, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है? फिर ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी को कसम देकर पूछा कि तुम मुझे सच सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना। फिर उसकी बहू ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उसने कहा, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वह अपने पति को लेकर उसी जगह पर जाती है जहां पर उसने अपनी 3 बेटियों को रखा था। वहां पहुंचकर वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर 3 बेटियां उसके पास आ जाती है और अपनी माँ से लिपट जाती है। इसके बाद बुढ़िया के बेटे को सच्चाई का पता चल जाता है। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ में आ गई। राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है? फिर बुढ़िया ने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया।
फिर जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी पर चढ़ा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत खुश हुआ और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब तुम्हें शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा, तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। फिर वह राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर घर पर आ जाता है। वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी जी की उपासक थी। और फिर वह अपने पति और अपनी तीनों बेटियों के साथ घर पहुंचकर लक्ष्मी जी को याद करके रात्रि में सो जाती है। फिर लक्ष्मी जी उस बहू के सपने में आई और कहने लगी, बेटी तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई है। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा तो इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण था? लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि वह 3 चीजें लेकर जाती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है, घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी यह 3 चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर नहीं जाना चाहिए। पहली चीज, चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है, उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है, मगर हमेशा ध्यान रखना चाहिए यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसके गृहस्थ पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। दूसरी चीज है नमक। बेटी नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते समय सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नवविवाहित मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर जाती है तो उसका संबंध आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता है और वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटी को विदाई के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। तीसरी चीज है अचार। बेटी को शादी के बाद विदा करते समय उसके माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के बीच रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने यह तीनों चीजें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में गरीबी आई और तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई। लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे, तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें सताया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिल गया। तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद से कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। फिर माता लक्ष्मी की कृपा से दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें और कमेंट करके